राधे राधे मित्रों। नवरात्र देवी पूजन यानी नवरात्र में माता रानी का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या विधान है पूजन करने की, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। आश्विन और चैत्र के कृष्ण पक्ष के प्रथम 9 दिनों तक यह पूजा होती है। इसकी विधि: स्नान आदि करके पवित्र होकर पत्नी के साथ शुद्ध स्थान में कलश की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिपदा यानी नवरात्र के पहले दिन को सवेरे 10 घड़ी के भीतर स्थापना हो जानी चाहिए। 10 बजे तक इसकी स्थापना हो जानी चाहिए। जिस स्थान पर कलश की स्थापना करनी हो वहाँ पहले शुद्ध मिट्टी की वेदी बनावें। फिर वहाँ से प्रावर्तिक पंचपल्लव, दूर्वा, फल, तांबूल, कुमकुम, पुष्प, धूप आदि की पूजा सामग्री एवं कलश तथा शुद्ध जल लाकर रखें। फिर पति पत्नी दोनों अलग अलग आसन पर बैठकर संकल्प करें, संकल्प छोड़ें। संकल्प के में यथास्थान निम्न वाक्य ये नीचे दिया हुआ है, ये मंत्र जो है बोलकर करनी चाहिए। मम इह जन्मनि दुर्गा प्रीति द्वारा चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ शारदीय नवरात्रे प्रतिपद विहितम कलश स्थापनम दुर्गा पूजा दुर्गा सप्तशती पाठम कुमारी पूजा आदि कर्म करिष्ये। इसके बाद यथाविधि कलश की स्थापना कर गणेश, वरुण आदि का पूजन करें। तदंतर कलश के ऊपर दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा अथवा सुंदर मूर्ति स्थापित करें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प पढ़ना चाहिए। ये मंत्र है: अतुल विभूति कामः संवत्सर सुख प्राप्ति कामः श्री दुर्गा पूजनम करिष्ये। इस संकल्प कर चुकने पर यह मंत्र पढ़कर प्रतिमा में दुर्गा देवी का आवाहन करना है। तो आवाहन मंत्र है: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्पिणी सूदनी पूजाम ग्रहण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिय। और एक बात, अगर कोई हमेशा बीमार रहता है, कोई हमेशा बीमार रहता है या थोड़ी थोड़ी बीमारी लगी रहती है, तो उस व्यक्ति को यह मंत्र, इतना मंत्र बोलना चाहिए, 2 लाइन: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। यह मंत्र बोलना चाहिए प्रतिदिन सुबह उठते ही। दिन में आपको जब मन करे तब बोल सकते हैं, नहा धो के निमित्त पूजा में बोल सकते हैं। धीरे धीरे आपकी जो बीमारी है वो कम होने लगेगी। इस प्रकार दुर्गा देवी का आवाहन कर उनकी पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के मंत्रों से 16 प्रकार से पूजा करें। पूजा कर चुकने पर यह मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। यह मंत्र इसलिए होता है, जैसे हम कोई कार्य करते हैं उसमें गलतियां हो जाती हैं, इसी प्रकार हम जब पूजा करते हैं उसमें हमसे लाखों गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां किसी से नहीं होती हैं तब भी यह भावना ही रखे कि हे भगवान, हमसे कुछ नहीं बन रहा है, हम पूजा आपकी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी विनम्र भावना रखनी चाहिए और हमको भगवान क्षमा करें। तो यह मंत्र बोलना है: मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। अब यहाँ पर देखिए, आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, इसलिए आप सुरेश्वरी लगाएंगे। यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आप ये लगाते: मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। ठीक है। मया यत्पूजितं देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। महेशघ्नि महामाय चामुंडे मुंडमालिनी यशो देहि जयम देहि सर्वकामश्च देहि में। इस प्रकार से प्रार्थना कर श्री दुर्गा सरस्वती का पाठ करें तथा करने के पहले संकल्प पढ़ना चाहिए। जैसे हम कोई पूजा करते हैं तो उसके पहले हम हाथ में पुष्प, चावल और
द्रव्य वगैरह लेकर हम जो है तो सबसे पहले प्रार्थना भी हमको करना होता है और संकल्प करना होता है कि मैं जो है ये पूजा कर रहा हूँ, ये पूजा करने का संकल्प कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरी यह पूजा पूर्ण हो, कृपा करें, आशीर्वाद दें। इस प्रकार से आपको संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार करता नवरात्र के दिनों में प्रतिदिन व्रत पूर्वक दुर्गा पूजन और श्री सप्तशती स्तोत्र का पाठ करें। व्रत के पारण के दिन कुमारी पूजन और कुष्मांड का बलिदान करें। अंत में कलश का विसर्जन करना चाहिए। कुमारी पूजन गणेश और बटुक के सहित 9 कुमारियों का पूजन करें। 9 कुमारियाँ होनी चाहिए। यदि उतनी शक्ति ना हो तो 7, 5, 3 या 1 की पूजा करें, और ज़्यादा भी हो तब भी कर लेना चाहिए, परंतु पूजा करें और गणेश और बटुक के साथ ही। अब मैं आपको बताऊंगी कि गणेश और बटुक और किस तरह से कन्या बैठाई जाती हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। वह विकोण में आरंभ करके ईशान कोण तक आसन बिछाकर पहले गणेश फिर बटुक, उसके बाद कुमारियों को एक पंक्ति में बिठाकर पाद्य आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। यानी आप पैर धुलें, कन्याओं का पैर धुलना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ दे रहा है कि गणेश फिर बटुक। तो गणेश यानी कि पहले आपको एक मतलब लड़का बैठाना होता है कन्या में। एक जब आप बेटा बैठाएंगे तो वो 2 साल से 2.5 साल से 5 साल के अंदर तक का कोई बच्चा बैठाएं। इसके बाद वो हो गया आपका गणेश भगवान का रूप। फिर बटुक, तो बटुक यानी कि आप 1.5 साल से 2.5-3 साल तक का बच्चा जो होता है वो बटुक का रूप माना गया है। तो ये कितना बच्चा बैठा, 2.5 साल तक का बैठा दे। फिर गणेश की पूजा करना है, उस पहले बच्चे की पूजा करना है जो 2 साल से 3-5 साल तक का है, और इसके बाद में बटुक के रूप में जो बच्चा है उसकी पूजा करनी है। बटुक, उसके बाद कुमारियों को एक पंक्ति में बिठाकर पाद्य आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर कन्याओं का पैर धुलना चाहिए। संकल्प पढ़कर छोड़ें। संकल्प में के अंत में यह वाक्य पढ़ें कि सर्वा पच्छान्ति पूर्वकम ममाभीष्टा सिद्धिये, सर्वा पच्छान्ति पूर्वकम ममाभीष्ट सिद्धिये गणेश वटुका सहितम, गणेश वटुकादि सहितम कुमारी पूजनम करिष्ये। और पहले का है, यानी जब हम सबसे पहले गणेश जी के रूप में उस बच्चे का पूजन करेंगे तो बोलना है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र से पूजन उस बच्चे का करना है। इसके बाद बटुक है, यानी कि 2-2.5 साल से ऊपर का बच्चा, 2-2.5 साल तक का बच्चा, तो उसमें बोलना है ओम वंग वटुकाय नमः, ओम वंग वटुकाय नमः। इस मंत्र से बटुक का पूजन करना है। फिर इसके बाद आप यह मंत्र बोले नहीं, तो अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप कोई बात नहीं है, आप जयंती मंगला वाला बोल सकते हैं मंत्र। नहीं बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर बोलें तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। ओम मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मात्राणाम्, ओम मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मात्राणां रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात् कन्याम् आवाहयाम्यहम्। इस प्रकार से आप ये मंत्र याद करें, बोल सकते हैं। इस मंत्र से कुमारियों का आवाहन कर पूजन करें। पाद्य आदि उपचारों से पूजन कर सबको माला पहनाकर उन सबको लड्डू, दही, दूध आदि धीरे धीरे खिलावें। पानी मांगने पर पानी पिलावें। जब वह भले प्रकार तप्त हो जाएं तब उनका हाथ मुंह धुलाकर उनके हाथ में अक्षत और दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करें। गणेश और बटुक के प्रतिनिधि किसी छोटे लड़के को बनावें। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष का दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा के रूप में पूजा होनी चाहिए। ठीक है। कुष्मांड बलिदान क्या है हम आपको समझा रहे हैं। कर्ता स्वास्थ्य वाचन करके संकल्प करें। संकल्प के अंत में वाक्य पढ़ें। प्रतिपद गणपत्यादि स्थापना देवानां नारिकेल बल सहितम उत्तर पूजनम
पूजन महम करिष्ये। इसके बाद यथोपचार गणेश आदि का पूजन करें। अंत में नारियल या कुष्मांड लेकर उसे धोकर रखें और उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करें। फिर उसका पंचोपचार से पूजन और बलि दें। बलि का आधा भाग देवी के सामने रखकर यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम महामाये जगन्माता ओम महामाये जगन्माताः सर्वकामप्रदायिनी ददामि नारिकेलबलिः प्रसीद वरदा भव। इस मंत्र को जो है तो पढ़कर यह मंत्र पढ़कर देवता को नमस्कार करें। ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत अतोहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। इस प्रकार से आपको यह मंत्र बोलना है। फिर जो है कलश विसर्जन। इसके अनंतर कलश का एक फूल उठाकर ओम दुर्गा ये नमः ये मंत्र पढ़कर ईशान कोण में फेंक कर विसर्जन करें। फिर कर्ता कलश का जल अपने मस्तक पर छिड़क कर उसे उठा ले और जलाशय के पास जाकर नीचे के मंत्र को पढ़कर उस पर जल को प्रवाहित करें। तो ये मंत्र आपको बोलना है। और अगर आपको ये मंत्र नहीं है बोलना है तो कोई बात नहीं, ये विसर्जन का मंत्र है। वैसे ओम दुर्गे देवी जगन्माताः स्वस्थानं गच्छ पूजिता संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै इमां पूजां मया देवी यथाशक्त्योपपादितां रक्षार्थं त्वं समुदाय व्रज स्थानोत्तमम्। इस प्रकार से बोलना है मंत्र। इसके बाद जो है तो कलश का विसर्जन हो जाता है। बोलिए दुर्गा मैया की जय।